ये वाला रूल पहले कर लेते हैं, फिर पीछे वाला दोनों कर लेंगे। अगर हमारा दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा है, अगर हमारा दो सब्जेक्ट विथ से जुड़ा है, अलोंग विथ से जुड़ा है, टुगेदर विथ से जुड़ा है, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इंक्लूडिंग से जुड़ा है। ये बिसाइड्स क्या है? प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग भी क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन में हम किसको देखते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट हो वही मेन होता है। इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, ये अनलाइक, अनलाइक भी प्रेपोजिशन है। तो इन सारे सेंटेंस से हमारा, इन सारे से अगर हमारा दो सब्जेक्ट जुड़ा है ना, तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? वर्ब लगाते समय पहला सब्जेक्ट को देखना। पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अकम्पनीड, अनलाइक। अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, रादर दैन, तो हम पहला वाला सब्जेक्ट देखते। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। द टेलीविजन अलोंग विद द रेडियो, ये सेंटेंस अलोंग विथ से जुड़ा है, और अलोंग विथ में हम पहला वाला को देखते हैं। टेलीविजन है, सिंगुलर है, इज लगाओ, बट यहाँ सेंटेंस एंड से जुड़ा है, और एंड में हम दोनों को देखेंगे। एंड वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे। कभी कभी एंड वाला में ना प्लूरल भी आता है, कभी कभी एंड वाला में सिंगुलर भी आता है। हम जब एंड वाला करेंगे डिटेल में करेंगे, कब एंड वाला सिंगुलर आता है, कब प्लूरल आता है। बट यहाँ देखो, यहाँ एंड से जुड़ा है, तो हम दोनों को देखेंगे। टेलीविजन है और रेडियो भी है, दोनों मेन सब्जेक्ट है। टेलीविजन अलग है, रेडियो अलग है, इसके साथ आर अलग, बट अलोंग विथ एज वेल एज में पहला वाला, पहला। और भी कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। अरे हाँ, वो कैब सब करके आया है बच्चा, हमने जितना पढ़ा है यूट्यूब पे, यूट्यूब वाला बच्चा भी करके आ गया है वो कैब, और प्लस वाला बच्चा भी करके आया। सब वो कैब, सब इडियम्स, सारे वन वर्ड, सब बच्चा एमटीएस में करके आया। ओवरऑल इनका एग्जाम अच्छा गया। नेक्स्ट, द सेलर्स टुगेदर विद द कैप्टन। अब हमारा सेलर्स क्या है? सेलर्स प्लूरल है और कैप्टन सिंगुलर है। अब आपके अंदर कंफ्यूजन होगा ना, कैप्टन को देखते हैं तो सिंगुलर लगेगा, सेलर्स को देखते हैं तो प्लूरल लगेगा, लेकिन ये वाक्य जुड़ा है टुगेदर विद, और टुगेदर विद में किसको देखते हैं? पहला वाला प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। अगर ये एंड से जुड़ा होता है ना, एंड में हम दोनों को देखते हैं, ठीक है। द डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग द फर्नीचर इज और आर ब्यूटिफुल। एग्जाम्स में ईजी आ रहा है, एग्जाम्स ना ईजी आ रहा है, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना कि ग्रामर में जो आप लोग जितना ज़्यादा टाइम लगाते हो ना, ग्रामर पढ़ने में, समंदर में जितना ज़्यादा आप लोग टाइम लगाते हो, और आपने बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने में टाइम लगाया, और कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो आपसे कम पढ़ा है, बट फिर भी ग्रामर में उसका भी उतना ही स्कोर है और आपका भी उतना ही स्कोर है। वो कम पढ़ के भी उतना ही ला रहा है और आप समंदर में डूब के भी उतना ही ला रहे हो। क्यों? क्योंकि ग्रामर का लेवल बहुत ईजी आ रहा है। कम पढ़ा हुआ बच्चा भी कर ले रहा है और जो दिन रात पढ़ रहा है वो भी कर ले रहा है। तो असली डिसाइसिव होता है ना क्लोज टेस्ट वगैरह, PQRS तो आ नहीं रहा है, क्लोज टेस्ट वगैरह पे टाइम ज़्यादा देना है, उसी से वही डिसाइड करेगा आप कितने आगे हो अपने कॉम्पिटिटर से। ये इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है, और जब भी सेंटेंस इंक्लूडिंग से जुड़ा है ना, पहला वाला को देखना। डेकोरेशन है, डेकोरेशन के साथ इज। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर रूम्स लगा देती तो क्या होता? अगर मैं रूम्स लगा देती, ई बुक में भी ना मैंने सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है, तो बहुत सारा मैच कर रहा होगा। ई बुक में मैंने ई बुक नहीं, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा ही दिया है, लेकिन मुझे एक पूरा A to Z ग्रामर का बैच बनाना था ना आप लोग के लिए यूट्यूब पे, तो जो पढ़ा भी दिया है तो क्यों छोड़े, उसको भी एक बार अलग से पढ़ा देना है। एंड वाला मैं अलग से पढ़ाऊँ। हाँ, तो अगर यहाँ पे रूम्स लगाती, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आर लगता, नहीं, रूम्स भी लगाती तो ईजी रहता, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। मैंने इसके ऑब्जेक्ट को प्लूरल किया है, बट यहाँ तो सब्जेक्ट अभी भी डेकोरेशन ही है। अब तभी भी इजी होता, तभी भी इजी होता। ऋतिक अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। आपको लगेगा अरे यहाँ तो फैमिली भी है, एंड से जुड़ा है, फ्रेंड्स भी है, और एंड से जुड़ा है तो प्लूरल लगाना चाहिए ना, बट यहाँ पे अलॉन्ग विथ आ गया है। अलॉन्ग विथ के बाद जितना भी सारा सब्जेक्ट एंड से जुड़ के आ गया, हमें उससे मतलब नहीं है। अलॉन्ग विथ में मेन सब्जेक्ट ऋतिक है, ऋतिक के बारे में बोला जा रहा है। ऋतिक अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, तो मेन सब्जेक्ट ऋतिक है। ऋतिक सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, इज। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ठीक है, आज ख़त्म कर लेना है, फिर मैं यूट्यूब के लिए ना कुछ सोच रही हूँ यूट्यूब पे और क्या करवाना है।
इसके लिए हमें ग्रामर का बैच जल्दी से ख़त्म करना हो। मैंने सोचा था पहले कि मैं क्लोज टेस्ट के बैच को ना, क्लोज टेस्ट का फ्री बैच और PQRS का यूट्यूब पे ही करवाऊंगी, लेकिन वहाँ सोचा मैंने वहाँ पोल रहता है, पोल में ज़्यादा अच्छा रहता है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, एज वेल एज से जुड़ा है ना, एज वेल एज में पहला को देखेंगे, सिल्वर आर नहीं होगा एज, अगर एंड से जुड़ा होता तो हम दोनों को देखते।